आज की ये कहानी छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा की। मामला 5 जनवरी 2025 का है, यानी इसी महीने की 5 तारीख का। होता ये है कि इसी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के एक मशहूर ज्वेलरी शॉप के ऑनर, जिनका नाम गोपाल राय सोनी होता है, उनकी हत्या हो जाती है। होता कुछ ऐसा है कि गोपाल राय सोनी अपनी रूटीन के हिसाब से 5 जनवरी की रात में अपनी ज्वेलरी शॉप को बंद करते हैं और उसके बाद अपने ड्राइवर के साथ क्रेटा कार से अपने घर आते हैं। ड्राइवर क्रेटा कार को घर की पार्किंग में लगाता है और उसके साथ ही वो गोपाल राय के साथ ही वो गोपाल राय के घर में जाता है। वहाँ जाकर वो कार की चाबी को की स्टैंड पर रखता है और उसके बाद फिर वो वापस चला जाता है। जिस वक्त गोपाल राय अपने मकान में जा रहे थे, उस वक्त गोपाल राय के परिवार में, उनके घर में, उनके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। यानी जो गोपाल राय की पत्नी थी और उनका एक जो बेटा था, वो किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। जब गोपाल राय घर के अंदर जा रहे थे और ड्राइवर घर में चाबी को रखकर वापस जा रहा था, उसी दौरान दरवाज़ा जब घर का खुला था तो अचानक 2 नकाबपोश व्यक्ति गोपाल राय के घर में दाखिल हो जाते हैं। जिसके बाद वो घर से गोपाल राय सोनी की पत्नी का एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था, उसे उठाते हैं और एक अटैची को उठाते हैं और साथ ही घर में जो सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर लगा हुआ था, उसे नोचकर अपने साथ रखते हैं। इस दौरान गोपाल राय सोनी की नज़र इन दोनों लुटेरों पर पड़ती है। वो इनसे भिड़ जाते हैं, इनसे हाथापाई करते हैं। इसी हाथापाई के दौरान अचानक गोपाल राय सोनी के हाथों से इन 2 लुटेरों में से एक लुटेरे का जो नकाब था वो हट जाता है। जिसके बाद गोपाल राय सोनी की ज़बान से एक लफ्ज़ निकलता है और वो ये होता है कि अरे तुम। यानी गोपाल राय इन लुटेरों में से एक व्यक्ति को पहचान चुके थे। जिसके बाद लुटेरे को जैसे ही ये पता चलता है कि गोपाल राय सोनी उसे देख चुके हैं, उसे पहचान चुके हैं, तो वो फ़ौरन चाकू निकालता है और उसके बाद उसी चाकू से गोपाल राय सोनी की एक के बाद एक हमला करके हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वो डीवीआर, अटैची और मोबाइल फ़ोन को लेकर साथ ही जो घर में क्रेटा कार की चाबी पड़ी हुई थी उसे उठाता है और कार लेकर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद काफ़ी देर तक इस घटना के बारे में आसपास के किसी को जानकारी नहीं होती। कुछ देर के बाद जब गोपाल राय सोनी का लड़का उनके घर में आता है और देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर लहूलुहान पड़े हुए उनके पिता गोपाल राय सोनी की लाश पर पड़ती है। वो फ़ौरन चीखता है और चीखकर आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है। जिसके बाद आसपास के लोग गोपाल राय सोनी की बॉडी को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें शुरुआत में ही ये पता चल जाता है कि गोपाल राय सोनी की मौत हो चुकी है। लेकिन तसल्ली के लिए गोपाल राय सोनी और आसपास के लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद जब डॉक्टर्स गोपाल राय सोनी की बॉडी को चेक करते हैं तो वो उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद गोपाल राय सोनी के बेटे ने फ़ौरन पुलिस को कॉल किया। पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई और मौके पर पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल पहुंचती, बॉडी को अपने कब्जे में लेती और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। अब इसके बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू होती। वो एक एक कर परिवार के सारे सदस्यों से इस हत्या के बारे में पूछताछ करते हैं। आसपास के जो लोग, जो पड़ोसी थे, उनसे पूछताछ करते हैं और साथ ही गोपाल राय की जो पत्नी थी, जो घर पर मौजूद नहीं थी, उनसे भी पूछताछ करते हैं। इन सारी पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई ऐसा कंक्रीट सबूत नहीं हाथ लगता जिससे इस हत्या के वारदात को अंजाम देने वाले जो हत्यारे उनका पता चल सके और या इसके पीछे का कोई कारण सामने आ सके। पुलिस के द्वारा काफ़ी तफ्तीश करने के बाद कुछ हाथ नहीं लगता। जिसके बाद पुलिस एक फ़ैसला करती और वो फैसला ये होता है कि वो आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे उनकी फुटेज को खंगा लेगी, क्योंकि गोपाल राय सोनी के मकान का जो सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर था, जो कैमरे का डीवीआर था, वो सारे लुटेरे लेकर फरार हो चुके थे। अब आसपास के लोगों के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया जाता है। इस दौरान पुलिस को ये देखने को मिलता है कि जो ड्राइवर है वो मकान से चाबी को टांगने के बाद बाहर निकल जाता है और उसी के कुछ ही वक्त के बाद अचानक ये 2 लुटेरे जो नकाबपोश थे वो घर में दाखिल होते हैं। इन फुटेज को चेक करने के दौरान पुलिस की नज़र जब ड्राइवर पर पड़ती है तो पुलिस को कुछ अंदेशा ये होता है कि हो सकता है कि इस वारदात में ड्राइवर का भी कुछ लेना देना हो। पुलिस अब गोपाल राय सोनी के बेटे से और पूछताछ करती है। उससे उनके ड्राइवर जो आकाश पुरी जिसका नाम था, उसके बारे में पूछताछ करती है।
इन पूछताछ के दौरान गोपाल राय सोनी के बेटे ने भी कुछ शक जाहिर किया आकाश पुरी के खिलाफ। यानी उसे भी यह अंदेशा था कि हो सकता है कि आकाश पुरी भी इस वारदात में शामिल हो, क्योंकि जो घर में चाबी टंगी हुई थी की स्टैंड पर, वो जगह एक साइड में थी। यानी इसके बारे में जानकारी आखिर उन लुटेरों को कैसे हुई कि जो कार की चाबी वो इसी जगह पर टंगी हुई, या अगर उनका इरादा नहीं था कि कार को भी लेकर जाना है तो वो फिर भागते वक्त किस चीज़ से भागते, यानी किस चीज़ से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते। इन सारी बातों को देखकर पुलिस को भी ये लगता है कि शायद आकाश पुरी का इस केस में कुछ लेना देना हो। वो आकाश पुरी से बातचीत करते हैं, उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान काफ़ी सवाल किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, जिसका जवाब आकाश पुरी अपने हिसाब से देता है। और पुलिस को कुछ खास उसकी बातचीत से ये नज़र नहीं आता कि इसका कुछ इस केस से लेना देना है। लेकिन इसी दौरान पुलिस और भी तफ्तीश कर ही रही थी, लेकिन पुलिस को कोई कंक्रीट सबूत नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से पुलिस एक फैसला करती है कि वो दोबारा से आकाश पुरी को हिरासत में लेगी और उससे एक बार फिर से पूछताछ करेगी। हो सकता है कि इस बार कुछ ऐसा आकाश पुरी बताए जिसकी वजह से हम इन हत्यारों तक पहुंच सकें। पुलिस के द्वारा जब आकाश पुरी से पूछताछ की जा रही थी, इस दौरान पुलिस को उसकी बातचीत से कुछ अंदेशा होता है कि हो सकता है कि इस वारदात में आकाश पुरी साइड रोल निभा रहा हो, यानी मेन हत्यारा, मेन लुटेरा कोई और हो और ये उसकी कुछ हिंट देने वाला व्यक्ति हो, जिसके तहत पुलिस अपनी टीम को चारों तरफ फैलाती और ये जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं कि पता करो कि क्या आकाश पुरी का कोई इस तरीके का कोई दोस्त यार है क्या, जिससे इस वारदात को सुलझाया जा सके, जो क्राइम हिस्ट्री में मुलव्विस हो, यानी इससे पहले कोई वारदात कर चुका हो। इस तरीके की बात को लेकर पुलिस की टीम छानबीन करती है। इसी दौरान पुलिस की टीम को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम मोहन मिंड होता है और पुलिस को मुखबिर के द्वारा उसकी जानकारी मिलती है। और साथ ही जानकारी में एक स्पेशल चीज़ ये थी कि असल में इस मोहन मिंड के हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी, जिससे पुलिस को ये अंदेशा होता है कि हो सकता है कि इसी हाथापाई में वो घायल हुआ हो और वो अपने हाथ में पट्टी बांधा हो। जिसके बाद पुलिस के द्वारा मोहन मिंड को गिरफ्तार किया जाता है और अब मोहन मिंड से पूछताछ करना शुरू किया जाता है। इस दौरान जब मोहन मिंड से पूछताछ की जा रही थी तो उससे उसके घाव के बारे में पूछा जाता है, तो वो पुलिस को ये बताता है कि वो एक मिस्त्री है, यानी जो टाइल्स का काम करते हैं वो काम वो करता है और टाइल्स काटने के दौरान उससे कटर से उसकी उंगली में घाव आ गया, यानी उसकी उंगली कट गई, इस वजह से वो इस पट्टी को बांधा है। लेकिन पुलिस को अब भी उसके ऊपर शक हो रहा था और साथ ही वो क्रेटा की जो कार थी वो भी पुलिस बरामद कर लेती है। जब पुलिस एक अनजान जगह से क्रेटा कार को बरामद करती है तो देखती है कि उस कार में भी कुछ खून के छींटे पड़े हुए हैं। पुलिस क्या करती है कि उस खून के छींटों के सैंपल को लेती है और फॉरेंसिक लैब भेजती और साथ ही जो मोहन मिंड था उसके कुछ खून के सैंपल को लेती, उससे मैच कराती। तो मैचिंग के दौरान पुलिस को वो दोनों खून के सैंपल्स मैच होते हुए दिखते हैं, जिसके बाद अब मोहन मिंड से पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ की जाती है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उस लूटपाट में, उस हत्या के मामले में उन्हीं लोगों का हाथ है और इस हत्या में आकाश पुरी और मोहन मिंड और साथ ही एक तीसरा व्यक्ति भी जो शामिल है। पुलिस को जैसे ही ये पता चला, पुलिस उस तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है। इस दौरान पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। उस व्यक्ति की जो लोकेशन थी वो महाराष्ट्र की दिखाई जा रही थी। पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र की पुलिस से कांटेक्ट करती और उसके बाद उस तीसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीसरे व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो जाकर इस पूरे केस से पर्दा उठता है और ये समझ में आता है कि आखिर जो गोपाल राय सोनी थे उन्होंने निकाब उतारने के बाद ये क्यों कहा कि अरे तुम, वो व्यक्ति तीसरा जो था वो कौन था। इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा जो दी गई वो ये थी कि असल में आकाश पुरी जो था वो सिर्फ हिंट देने का काम किया था और हत्या की वारदात को अंजाम देने में ये दो लोग शामिल थे। ये दो लोग कौन थे? एक मोहन मिंड, दूसरा सूरज पुरी। ये सूरज पुरी आकाश पुरी का सगा भाई था, जो कि गोपाल राय सोनी का पूर्व में ड्राइवर था। लेकिन किसी वजह से सूरज पुरी को ड्राइविंग की नौकरी से हटा दिया गया था और उसके बाद उसी के भाई आकाश पुरी को गोपाल राय सोनी ने उसकी जगह पर रख लिया था। इस दौरान
पुलिस जब तीनों को गिरफ्तार करती और पूरी वारदात से पर्दा उठाने को कहती तो वो इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं। और कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि असल में इन लोगों का जो प्लान था वो सिर्फ लूटपाट का था। और लूटपाट भी सिर्फ घर में नहीं, बल्कि घर में लूटपाट करने के बाद वो ज्वेलरी शॉप की चाबी को वहाँ से चुराते हैं और चुराने के बाद फिर वो उस ज्वेलरी शॉप के पास जाते हैं, वहाँ उसको ऑन खोलते और खोलने के बाद वहाँ से भी सोने और चांदी के जो जेवर होते उसे चुराने का पूरा इरादा था उनका। लेकिन इस दौरान जो गोपाल रायसोनी थे वो इनसे हाथापाई कर लेते हैं और हाथापाई के दौरान जो सूरजपुरी था उसके चेहरे से नकाब हट जाता है, उसका चेहरा गोपाल रायसोनी के सामने आ जाता है। इसी वजह से उसे गोपाल रायसोनी की हत्या करनी पड़ जाती है। अब वो हत्या करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।